हेलो। हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों और मेरा बेटा बेटियों और मेरी बहनें और मेरे भाइयों, आप सबको नमस्कार। और आप सब मेरे साथ मिलके बोलना, गौ माता जी की जय हो और अन्नपूर्णा माता जी की जय हो। तो ठीक है ना। आज मैं मन में सोच रही, चलो थोड़ा सा कुछ बनाते हैं तो हम आपको कुछ सुनाते हैं, है ना। तो ये खाना तो है ही मेरा, लेकिन मैंने आपको बताया था कि मैं और बातों से भी आपसे सबसे अपनी बातें, जीवन की बातें शेयर करना चाहती हूँ और आप सबको अपना अनुभव बताना चाहती हूँ। जो भी मैंने जीवन में देखा है वो सब मैं आपको बताना चाहती हूँ। और कम से कम जाने से पहले आप सबको बता तो जाऊँ, क्योंकि आपको पसंद आए या ना आए वो तो आपके ऊपर बात है। बाकी मेरा काम है बताना कि मैंने ये वाला जीवन जिया है, मैंने जीवन में ये सच्चाइयाँ देखी हैं, ये बुराइयाँ देखी हैं, ये अच्छाइयाँ देखी है। कोई अंधविश्वास नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि मैं जो भी आपको बताऊंगी, जो भी आपसे शेयर करूंगी, सिर्फ सच्चाई करूंगी। क्योंकि झूठ बोलने में मेरे को कुछ मिलेगा नहीं और बातें बनाने में भी मेरे को कुछ नहीं मिलेगा। ना मैं बातें बनाऊंगी, ना मैं झूठ बोलूँगी। मैं सत्य का सामना करके आप सबको, आप सब अगर मेरे से पूछना चाहेंगे तो मैं आपको सत्य का सामना करवाऊंगी और आपको बताऊंगी भी। तो आप सब मिलके बोलो, अन्नपूर्णा माता जी की जय हो, क्योंकि मैंने अन्नपूर्णा माता जी के नाम से वीडियो चलाई है। तो आज मैं क्या बनाने के लिए जा रही हूँ, आज जा रही हूँ मैं आलू मटर की सब्ज़ी। आलू मटर की सब्ज़ी जो मेरा अपना अनुभव है, तरीका है, उस तरीके से मैं बनाने जा रही हूँ। तो ये मेरा टमाटर पेस्ट है, लहसुन प्याज पेस्ट है, अदरक पेस्ट है, हरी मिर्च पेस्ट है, ये धनिया कटिंग है, ये आलू कटिंग है। आलू मेरे को होटल होटल तरीके से डालना बहुत अच्छा लगता है। होटल में ऐसे आलू होते हैं, हाफ आलू कटिंग। मटर है, ये सूजी है, जो कि मैं आपको सबको ज्ञान सुनाती हूँ, उपदेश देती हूँ, अपने अनुभव, अपने ज्ञान का उपदेश देती हूँ, परमात्मा की बातें करती हूँ, आपसे वार्तालाप करती हूँ। तो मैं उसके अंदर एक हल्का सा मीठा ज़रूर बनाती हूँ। तो मैं थोड़ा सा हलवा भी बनाऊँगी, तो हमारे परमपिता परमेश्वर का भोग भी हो जाएगा, हमारी अन्नपूर्णा माता जी का और गौ माता जी का। तो फिर हमारी बातें भी चलती रहेंगी, ठीक है ना, और ये सब बनता रहेगा। तो मैं अभी आपको सुनाती हूँ। देखो, मैं आपको सुनाती हूँ। हलवा तो मैं बनाऊँगी, साथ साथ बनता रहेगा, वरना वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी मेरी। तो मैं धीमी धीमी आंच पे बनाती रहूँगी। और मैंने आपको बोला ही था कि मैं धीमी धीमी आंच पे काम करती हूँ, क्योंकि धीमी धीमी आंच पे, देखो धीमी आंच से कितने फ़ायदे होते हैं। मान लो हमने धीमी आंच पे कोई चीज़ चढ़ा दी, हम किसी काम को करने लग गए या इधर उधर दाएं बाएं चले गए, हमारे ध्यान से कुछ वो हो गया, मिस हो गया, तो हमारा वो चीज़ है ना जलेंगी नहीं, उसका टाइम लगेगा थोड़ा सा। और हमारी लापरवाही हो भी जाएगी तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा, इतनी देर में हमें याद आ जाएगा, इतनी देर में हम संभाल लेंगे। तेज़ आंच पे हल्का सा भी मिस होते के साथ ही समझ लो फिर तो स्वाद भी चले जाएगा, जल भी जाएगी, नुकसान भी हो जाएगा, तीन तरह की बातें हो जाएंगी, ठीक है। तो मैंने पहले ऑयल गरम कर लिया था, अब मैं थोड़ा ये डाल देती हूँ जीरा। ये देखो, ये मेरा जीरा जो कि मैं डाल रही हूँ, ये मैंने पहले ही कर लिया था ऑयल गरम, तो पहले ही मैंने कर रखा था। और अब ये हो गया मेरा हींग, क्योंकि हींग मैं ज़रूर डालती हूँ, हींग के बिना मैं खाना बिल्कुल नहीं बनाती। और मैं पेट को ध्यान में रखते हुए मैं खाना बनाती हूँ। और ये मेरा हलवा जो धीमी धीमी आंच पे सूजी पकती रहेगी, और मेरी मोटी वाली सूजी है। ये मैंने पहले ही ऑयल गरम कर रखा था, इसलिए मैंने डाल दिया, फिर मैंने गैस को बंद कर दिया था, ठीक है ना। और ये मेरा घी गरम हो गया, और अब मैंने ये सूजी मेरी बनती रहेगी। अब मैं आपको सुनाती रहूँगी, उधर ये बनता रहेगा, इधर मैं सुनाती रहूँगी। तो मैं आपको आज सुनाती हूँ इस बात के ऊपर कि एक एक शिकारी था, एक शिकारी था। तो शिकारी शिकार करने गए, तो वहाँ पर जाके उन्होंने क्या देखा कि एक हिरन देखा। मेरे को पता है आप सब जानते होंगे, ये कहानी भी सब जानते होंगे, जो मैं सुना रही हूँ वो आप जानते होंगे, लेकिन मैं इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि मैं उस उदाहरण के ऊपर कुछ और ही उदाहरण कहना चाहूँगी आपसे, है ना। कहानी तो सबको पता होगा ये वाली, पर मैं सिर्फ कहानी नहीं कह रही आपसे, आपको उसके ऊपर
कोई और ही उदाहरण दूंगी मैं। ये मेरा जीरा भी पक गया तो मेरे प्याज लहसुन पे पकता रहेगा। प्याज का और लहसुन का पेस्ट बनता रहेगा धीरे धीरे। तो फिर शिकारी शिकार खेलने गए तो वहाँ पर तीर चढ़ा दिया उन्होंने। तीर उन्होंने बाल पे चढ़ा, उसको बाल पे तीर चढ़ा दिया। अब वो तीर जब मारा तो हिरनी को जाके लग गया। अब हिरनी को जाके लग तो गया, लेकिन हिरनी धीरे 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 जाके और किसी झाड़ी के पीछे छुप गई। अब झाड़ी के पीछे छुप गई तो क्या करा कि जो खून जो हिरनी के जो लगा था बाण, उसका जो खून था वो गिरता चले गया टपक टपक टपक, जहाँ तक वो गई झाड़ी तक। तो शिकारी ने देखा कि भाई अगर तीर तो लगा, हिरनी को तीर तो लगा, लेकिन वो गई कहाँ, हमें पता नहीं चल रहा कहाँ गई। तो उन्होंने क्या सोचा कि जब हिरनी के तीर लगा है तो वो खून जरूर निकला होगा, और खून निकला होगा तो वो गिरता गिरता भी गया होगा। जब गिरता गिरता गया होगा तो मैं खून के ही उससे मैं हिरनी तक पहुंच सकता हूं। तो शिकारी ने क्या करा कि धीरे 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 चलते चलते खून का टपका देखते देखते वो हिरनी तक जाके पहुंच गए। अब हिरनी तक जाके पहुंच गए तो देखा, हिरनी तक तो जाके पहुंच गए। अब जब दूसरा बाण चढ़ाया, मैं इसको घुमाती भी रहूँ क्योंकि ये मेरी सूजी जल जाएगी, इसलिए मुझे घुमाना भी ज़रूरी है इसको। तो जब दूसरा बाण चढ़ाया हिरनी के लिए दूसरा बाण चढ़ाया तो उस टाइम क्या हुआ, हिरनी ने बोला कि ठहरो ठहरो। अब बोला या नहीं बोला, लेकिन बात तो यही जाती है। तो बोला ठहरो, क्योंकि आप ये बताओ, देखो मैं उदाहरण दे रही हूँ आपको, क्योंकि हिरनी बोली या नहीं बोली। आप कहेंगे अंधविश्वास है, हिरनी कैसे बोल सकती है। चलो नहीं बोली, लेकिन इसका एक उदाहरण जाता है। तो बोला कि ठहरो, आप जो मेरे को बाण मार रहे हैं वो किसके लिए मार रहे हैं। बोला मेरे परिवार के लिए। तो बोला तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ है। तो बोला क्यों नहीं होगा साथ, जब मैं उनके लिए शिकार करके लेके जाता हूँ, वो खाते हैं, वो बेचते हैं, तो उनको फ़ायदा पहुँचता है, तो वो क्यों नहीं मतलब कि क्यों नहीं है मेरे साथ। तो बोला जो भी आपके सर पे पाप लगेगा दुष्कर्म का, आप जो कर रहे हो, आप जो हत्या कर रहे हो, ये सब पाप लगेगा, क्या वो उसके अंदर भागीदार है। तो शिकारी ने बोला क्यों नहीं होंगे भागीदार, होंगे, जब मैं उनके लिए सब कुछ कर रहा हूँ। तो कि जाओ मेरे फिर दोबारा तीर आके मार देना, मैं तुमको यहीं पर ही मिलूँगी, मैं इसी जगह पे मिलूँगी, आप दोबारा तीर मार देना, लेकिन एक बार घर पे जाओ और सबसे पूछ के आना, अगर वो तुम्हारे साथ है तो फिर मेरे तीर दोबारा आके मार देना। तो शिकारी ने बोला ठीक है। बोला मैं यहीं मिलूँगी, मैं तुमको यहीं मिलूँगी। कि ठीक है। शिकारी अपने घर गया, अपनी बीवी से पूछा कि बताओ, जो मैं शिकार करके लाता हूँ, रोज़ डेली मैं शिकार करके लाता हूँ, तुम सब मिलके खाते हो, तो क्या तुम मेरे पाप के भागीदार हो। तो फिर बीवी बोली क्यों, हम पाप के भागीदार क्यों होंगे, क्योंकि तुम शिकार करके लाते हो, तुम्हारा फ़र्ज है लाना, कमाना, है ना, कमाई करके लाना, हमारा है खाना, क्योंकि आपका अधिकार बनता है कमाना, हमारा होता है खाना। तो हम तो खा रहे हैं, जैसा भी तुम ला कर दोगे, जैसा भी आप ला कर दोगे हम तो खाएंगे वैसा ही। अब ये तो आपके ऊपर बात है ना, आप कैसा ला कर दोगे, लेकिन हम पाप के अंदर भागीदार नहीं हैं। तो बच्चों से पूछा कि बच्चों, जो मैं आपको ला कर देता हूँ, क्या मैं उसको पाप करके लाता हूँ, तो क्या आप उसके भागीदार हो। तो बच्चों ने कहा कि आप कमाते हो, हम खाते हैं, क्योंकि हम छोटे हैं, हम तो कमा नहीं सकते, तो आप लाते हो तो हम खाते हैं, तो फिर हम पाप के भागीदार कैसे हुए, क्योंकि ये तो आपके ऊपर बात है ना, आप किस तरीके से कमा के ला रहे हो और हम किस तरीके से हमें खिला रहे हो, ये आपके ऊपर बनता है, लेकिन हम आपके पाप के भागीदार नहीं हैं। तो सबसे पूछा, माँ बाप से भी पूछा, माँ बाप ने भी कह दिया हम पाप के भागीदार नहीं हैं, क्योंकि बेटा है तो बेटे का एक फ़र्ज है कि अपने माँ बाप को खिलाना, पालना, पोसना है। तो लेकिन वो तो बेटे के ऊपर बात है ना, बेटा किस तरीके से कमा रहा है, किस तरीके से ला रहा है, हम तो खाने के अधिकारी हैं,
हम तो लाचार हो गए, मजबूर हो गए, बूढ़े हो गए, आपका फ़र्ज बनता है हमें खिलाना। तो अब माँ ने भी मना कर दिया, बीवी ने भी मना कर दिया, बच्चों ने भी मना कर दिया। तो फिर वो देखने लगा कि अरे फिर मैं तो इतना बड़ा बेवकूफ़ हूँ कि मैं पाप कमाई करके लाता हूँ, मैं कैसी कमाई करके लाता हूँ, मैं अपने ऊपर बोझ लेता हूँ, और ये तो खाने के अधिकारी हैं और मैं सारा कर्म कमाऊँ, तो मैं क्यों कमाऊँ कर्म। वो भाग के हिरनी के पास गया। अब हिरनी से बोला कि नहीं नहीं, मैं तुमको बिल्कुल नहीं बोला। हिरनी ने हाँ पूछ के आ गए। तो बोला मैं तो पूछ ही आया। तो बोला क्या बोला, बोला कि मैं तो तैयार हूँ मरने के लिए, आप मुझे तीर मार सकते हो। लेकिन बोला शिकारी ने नहीं नहीं, मैं आपको तीर बिल्कुल नहीं मारूंगा, क्योंकि मैंने पूछा, सब ने मना कर दिया, वो मेरे पाप के भागीदार नहीं हैं, तो फिर मैं क्यों पाप कमाऊँ, मैं तुमको बिल्कुल नहीं मारूंगा। तब हिरनी बोली कि देख, तू जिनके लिए पाप करता है, जिनके लिए शिकार करता है, जिनके लिए कमाई करता है, जैसी भी कमाई करता है, वही तेरे साथ किसी उसमें पाप के भागीदार नहीं है। जब मेरा इस शरीर का खून टपका टपका करके गिरा, वो मेरा दोबारे मारने के लिए रास्ता बता के ले आया। टपके टपके के हिसाब से तुम आ गए और मेरे शरीर को, जिसको मैं खिलाती थी, पिलाती थी, रक्षा करती थी, उस शरीर को चलाती थी, और वही शरीर का रक्त मेरे को दोबारे मारने के लिए, दोबारे तीर मारने के लिए और मेरा पता बताने के लिए आपको लेकर आ गया यहाँ पर। तो बताओ, जब मेरा खून ही मेरा नहीं है, जब मेरा खून ही मेरा नहीं होया, तो फिर कौन किसका है, कौन किसी का भी नहीं है। और देखो, मेरा ही खून मुझे ही मारने के लिए बुला लाया, और मेरा एड्रेस बता दिया, जहाँ मैं बैठी हूँ वो बता दिया, टपका टपका गिर के तुम आ गए तो कौन लाया तुमको, मेरा खून लाया, मेरा ब्लड लाया ना पकड़ के, वही मुझे मारने के लिए लेकर आया ना दोबारे। तो बताओ, जब मेरा शरीर का ब्लड, जब मेरा शरीर का खून मेरा नहीं होया, तो फिर कौन मेरा है, कोई किसी का नहीं है। इसलिए सबसे बन के रहो, सबसे मिल के रहो, सबसे कर्तव्य निभाओ, कर्म करो, धर्म करो, नेक नीति करो, और मर्यादा सब कुछ करो उनके साथ, लेकिन पाप की कमाई कभी मत करना, क्योंकि तुम जो लाओगे, तुम जो करोगे, उसके भागीदार तुम ही होगे। इसलिए अच्छे मन से, दिल से और अच्छी ईमानदारी से, वफादारी से जो भी मिलता है उसी में अपना गुजर बसर करो, और उसी में अपने बच्चों को खिलाओ, उसी के हिसाब से चलो और उसी के हिसाब से रहो। क्योंकि जो आपकी कमाई खाएगा, जिसके लिए लेकर आओगे, वो उसका भागीदार नहीं है। भागीदार तो आपको ही बनना पड़ेगा, क्योंकि आए हो फिर जाना है, जा रहे हैं तो फिर क्या करके लेके जा रहे हैं, क्या कमाई करके ले जा रहे हो, बताओ, क्या कमाई करके ले जा रहे हो, क्या बताओगे कि मैंने क्या करा। ये आत्मा है, आत्मा सफ़र पे निकली हुई है, इसे जाना है, वापस जाना है इस आत्मा को, और वापस जाके हिसाब देना है। हिसाब देना है तो आप अपने लिए कर्म करो, और अपने लिए कर्म करके धर्म से जो भी आपके पास है उसी में गुजर बसर करो, और सबको ईमानदारी का खिलाओ, ईमानदारी सिखाओ। कोई किसी के काम नहीं आता, फर्ज पूरा निभाओ, सब कुछ निभाओ, मर्यादा सब निभाओ, और मर्यादा प्रस्तम बनो, धर्मात्मा बनो। सब सब आपके हाथ में है, सब कुछ आपके हाथ में है, तो जीवन कितना सुनहरा हो जाएगा, कितना सही हो जाएगा। तो एक इसी बात पे छोटा सा एक मैं भजन गाती हूँ। तो बच्चों, लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और बेल घंटी को दबा देना। माता जी के पास नंबर ज़रूर बढ़ा देना। मैं आपको पूरी विश्व यात्रा मैं आपको करवाऊंगी, पूरी ब्रह्मांड से लेके, और अपने जितने भी ग्रह, जितने भी अपना आकाश गंगाएं वगैरह जो भी है, ब्रह्मांड आकाश गंगा है ना। और अपने अब देखो, एक दिन मैं क्या देख रही थी कि सुबह का टाइम था, तो मैंने देखा सूर्य उगा, सूर्य अपने टाइम पर उगा, मैंने देखा। तो जब शाम हुई तो मैं वार्तालाप कर रही थी सूर्य देव के सामने खड़ी होके, मैं वार्तालाप कर रही थी। तो आप कितना भी वार्तालाप कर लेना, कुछ भी कर लेना, लेकिन सूर्य भी और धरती भी अपने टाइम, अपने फिक्स टाइम पर वो अपना डूबेंगे, वो अपना निकलेंगे। धरती अपनी रात बनाएगी,
दिन बनाएगी, अपनी धुरी पे घूमेगी। लेकिन जब ये नहीं बदल सकते तो हम कैसे बदलें? बताओ क्यों बदलें, क्या कारण है? हमारी ईमानदारी से, हमारी नेक नीति से, हमारी वफादारी से जो भी पैदा होगा हम वही अपने परिवार को चलाएंगे, अच्छी बातें सिखाएंगे और अपने परिवार को आगे बढ़ाएंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अच्छे कामयाब बनाएंगे। अच्छी सैलरी आएगी तो अपने आप ही जीवन बसर अच्छा हो जाएगा। एक पीढ़ी कमज़ोर है तो दूसरी को ताकतवर बनाओ, दूसरी ताकतवर है तो तीसरी को और ताकतवर बनाओ, लेकिन हुनर से, ऐसे नहीं, बेईमानी से नहीं, कोई भी गलत काम से नहीं। गलत काम ही निवारण नहीं होता, दुख का कभी निवारण नहीं होता। भाई और बहनों सबके लिए बातें है ये, गलत काम कभी निवारण नहीं हो सकता, सही काम ही निवारण बनेगा दुख दूर करने का। और जब तक हम खुद नहीं बनेंगे ऐसे, तब तक हमारी 7 पीढ़ी कभी नहीं बनेगी। जो गया समय उससे सीख लो, जो वर्तमान है उसमें रहो, उसी में करो वर्तमान को एक सुंदर सुनहरा जियो और भविष्य के बारे में सोचो, ऐसा ज़िंदगी जियो। तो बच्चों कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल घंटी दबा देना और मेरे नंबर बढ़ा देना, ठीक है। तो मैं गाना गाती हूँ, देखो। तो आप सोचेंगे अरे इतना सब कुछ करने में क्या होता है? देखो इतना सब कुछ करने में क्या होता है? होता है इतना सब कुछ करने में। देखो एक चिड़िया थी, अब मैं शॉर्टकट में बोलूँगी आपसे। एक चिड़िया थी तो कहीं पे आग लग रही थी। अब आग लग रही थी तो ठीक है, किसी ने सुनाया होगा, आपने भी सुना होगा, लेकिन मैं तो एक उदाहरण देती हूँ उसी बात के ऊपर, अपना उदाहरण, अपना अनुभव देती हूँ। तो जब चिड़िया भी चोंच में पानी लेकर चली भर के, कोई बाल्टी में लेके चला, कोई क्या में लेके चला, कोई क्या में लेके चला, तो सब अपने अपने तरीके से चले। तो चिड़िया भी चली चोंच में पानी लेके। तो सब ने कहा कि चिड़िया चिड़िया कहाँ जा रही हो? तो बोला मैं तो आग बुझाने जा रही हूँ अपनी चोंच में पानी लेके। तो सारे हंसे। तो बोले अरे अरे देखो कितनी बेवकूफ़ चिड़िया है, चोंच में पानी लेकर जा रही है, क्या इससे आग बुझेगी? क्या चोंच के पानी से आग बुझेगी? तो चिड़िया ने बोला कि ये तो मुझे भी पता है, ये तो मैं भी जानती हूँ कि मेरी चोंच से पानी नहीं बुझेगी आग कुछ भी, मेरी चोंच में जो पानी है उससे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जिस दिन ये इतिहास लिखा जाएगा आग बुझाने का, उस दिन मेरा भी नाम होगा, मेरा भी नाम आएगा उसके अंदर। तो इसलिए मैं कहती हूँ, हो सकता है मुझसे बड़े बड़े विद्वान हैं, मेरे से और भी बड़े बड़े संत हैं, महाराज हैं, सब है मतलब, लेकिन मेरे को भी जो चिड़िया की तरह हल्का फुल्का चोंच का पानी जो भी आता है मेरे को, वही मैं आप सबको सुनाती हूँ। कहीं गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना, क्षमा करना, मुझसे वापस पूछ लेना। हो सकता है जल्दबाजी में मैं कहीं पे गलती कर जाऊँ तो आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है ना, वापस पूछ लेना उसका मतलब। लेकिन मतलब सब कुछ पता है मेरे को, मतलब तो ज़रूर बताऊँगी। वो अलग बात है कि मैं भूल जाऊँ, थोड़ा सा कहीं पे बोलने में चूक जाऊँ, तो आप ज़रूर पूछना, ठीक है ना, ज़रूर पूछना। ये मेरा टमाटर पेस्ट बाद में डालूँगी, पहले मैं ये डाल देती हूँ, ठीक है। ये मेरी बनती रहेगी सब्ज़ी। ये देखो ये डाल दिया मैंने आलू टमाटर डाल दिए, पकेंगे नहीं ये। तो मैं हल्का सा गाना सुनाती हूँ, देखो एक छोटा सा गाना सुनाती हूँ। तेरे मन में राम मेरे तन में राम, तेरे मन में राम मेरे तन में राम, रोमी रोम में राम रे, रोमी रोम में राम रे। ओ राम सुमर ले ध्यान लगा ले, राम सुमर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे, बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। हो तन के भीतर 5 लुटेरे, तन के भीतर 5 लुटेरे, डाली रहे हैं डेरा, काम क्रोध और मद लोभ ने
तुझको ऐसा गिराओ, तुझको ऐसा गिरा। बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। तेरे मन में राम, मेरे तन में राम, तेरे मन में राम, मेरे तन में राम। रोमी राम में राम रे, राम सुमर ले ध्यान लगा ले, छोड़ी जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। माया मेरे तू उलझा उलझा, माया में तू उलझा उलझा, दर दर धूल उड़ाए। अभी करता रे क्यों मन भारी रे, जब माया साथ छुड़ाए, जब माया साथ छुड़ाए। तेरे मन में राम, मेरे तन में राम, तेरे मन में राम, मेरे तन में राम। रोमी राम में राम रे ओ, रोमी राम में राम रे ओ। भूल गया रे तू रामी रटने को, भूला पूजा का काम रे हो। भूल गया रे तू रामी रटने को, भूला पूजा का काम रे। बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। तेरे मन में राम, मेरे तन में राम, तेरे मन में राम, मेरे तन में राम। ओ तन के भीतर 5 लुटेरे, तन के भीतर 5 लुटेरे, डाल रहे डेरा। काम क्रोध और मद लोभ ने तुझको ऐसा घेरा हो, तुझको ऐसा घेरा। कोड़ी रे कोड़ी माया रे जोड़ी, कोड़ी रे कोड़ी माया रे जोड़ी। अभी करता रे क्यों मन भारी रे, जब माया साथ छुड़ाए, जब माया साथ छुड़ाए, जब माया साथ छुड़ाए। बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। अब देखो इंसान कितना कुछ करता है, ये कर लूँ वो धर लूँ, कर सब कुछ कर, लेकिन आत्मा में कुछ मत धर, आत्मा में कुछ मत धर। सब कुछ भार रख, कर, संभाल, कमा, सब कमा, लेकिन सत्य विचार से, सत्य ही विचार से कमाना है, और सत्य ही विचार सिखाना है, और सत्य ही विचार से जीवन चलाना है। सब कुछ कर लेकिन मन खाली। क्यों? जैसे नाव इधर से उधर जाती है, इधर से उधर जाती है, और अपने अंदर कुछ नहीं भरती, खाली की खाली रहती है। अगर जिस दिन वो अपने अंदर भर लेगी, उसी दिन वो डूब जाएगी, उसी दिन डूब जाएगी जिस दिन। लेकिन पानी में कितना चलती है, कितना ढोती है, कितना दिन भर चलती है, लेकिन अपने अंदर पानी नहीं भरती। जिस दिन उसने अपने अंदर पानी भर लिया, उसी दिन वो डूब जाएगी। इसलिए हम कहते हैं कर, सब कुछ कर, लेकिन अपने अंदर मत भर। अपने आप को खाली रख, खाली रख के कर्म कमा। फिर ईश्वर इतना प्यारा होगा, इतना खुश होगा, आपको देखकर बहुत खुश होगा कि मेरा बेटा
परदेश गया और मेरा बेटा परदेश से वफादारी से ईमानदारी से कमाई करके लाया और मेरे पास आया, तो उसके माता पिता कितना खुश होते हैं। एक बेटा परदेश भी गया और सब कुछ वहाँ पे ख़राब करके आ गया और अपना नाम खराब करके आ गया, अपना काम खराब करके आ गया और आया माँ बाप के पास। तो माँ बाप ने बोला बेटा तेरा जाना बेकार रहा, तेरा जाना बेकार रहा, क्योंकि तू गया जैसा नहीं गया, कोई फ़ायदा नहीं होया, तू जा, हमारे लायक नहीं है। ऐसे ही हमें परम पिता परमेश्वर बोल देंगे जिस दिन हम उसके पास जाएंगे, क्योंकि हम संसार सागर में आए हैं, हम परदेश में आए हैं। तो जब परदेश में आए तो हमें कैसी कमाई करके जाना चाहिए? अपने माता पिता के पास, अपने पिता परमेश्वर के पास कैसे जाना चाहिए हमारे को? वही हमारा जीवन है, वही हमारा सत्य है, वही सब कहते हैं कि कलयुग आ गया। नहीं है कलयुग, कहीं पर भी कलयुग नहीं है, मत लो कलयुग की बातें, मैं बता रही हूँ आपको अनुभव, यही सत्य है, यही सत्य है। और मैं ईश्वर से भी मिला सकती हूँ, समझ लो। कैसे मिला सकती हूँ? क्योंकि आपको मार्ग पकड़ना पड़ेगा, फिर संसार परम पिता की लीला नज़र आएगी आपको, तभी लीला नज़र आएगी। ऐसे नहीं अंदर से खाली खाली, बिल्कुल खाली, सिर्फ ईश्वर। ईश्वर कहता है या तो मैं या संसार। अब संसार है तो मैं नहीं हूँ तेरे अंदर, और मैं हूँ तो फिर संसार नहीं है। सिर्फ कार्य कर, कार्य, हाथ पैरों से, बुद्धि से, दिमाग से, मन से कार्य कर और मन बस में करके और परम पिता परमेश्वर को याद कर, इसी के अंदर जी। बोल अन्नपूर्णा माता जी की जय हो, गौ माता जी की जय हो, संतोषी माता जी की जय हो। आज की ज्ञान यहीं तक। और अब मेरा ये बन गई सब्जी, अब मैं खाना बनाऊंगी। ये मेरा हलवा बन गया। तो मैं इसमें देखो, अब ये मेरे एक हाथ तो वीडियो पे रहता है, एक हाथ मेरा वीडियो पे रहता है, एक हाथ में मेरी सब्जी रहती है। तो क्या करूँ मैं बताओ? ये देखो सब्जी मेरी कितनी बढ़िया बन रही है, देखो ये देखो, बन गई ना बढ़िया सब्जी, है सब्जी बढ़िया, ये देखो। तो बच्चों, बहनों, मेरी प्यारी प्यारी बहनों, मेरे भाइयों, लाइक करना, क्योंकि मैं आपसे वार्तालाप करना चाहती हूँ, ज़िंदगी भर वार्तालाप करना चाहती हूँ। तो आप जब मेरे को हौसला देंगे, मेरे को नंबर की वो पता लगेगा, यानी कि आप मेरी बातों को पसंद कर रहे हो। नंबर सिर्फ इस बात के कि आप मेरी बातों को पसंद कर रहे हो, है ना। मैं पसंद देखना चाहती हूँ, क्योंकि आप सब लाइक करेंगे तो मेरे को पता चल जाएगा कि आप मुझे पसंद कर रहे हो। ये बात है ना, इसीलिए मैं आपसे बोलती हूँ कि आप लाइक करो, सिर्फ पसंद के कारण, कि मेरी बातें पसंद आ रही हैं और मेरी जो मैं बोल रही हूँ वो पसंद आ रहा है। खाना तो आप सब बनाते होंगे, आप मेरे से भी अच्छा बनाते होंगे खाना, मेरी प्यारी प्यारी बहनों, आप मुझसे भी अच्छा खाना बनाती होंगी। और ये देखो, जब भी मैं परमात्मा की बातें करती हूँ, मैं एक मीठा ज़रूर बनाती हूँ और मीठे का भोग ज़रूर आपके सामने रखती हूँ, क्योंकि ये मेरा परम पिता परमेश्वर का प्रसाद है, ये सारे देवी देवताओं का प्रसाद है ये, ठीक है ना। जिस परमात्मा को हम ध्यान में लाते हैं, सिमरन करते हैं, तो हमारे सामने एक घर का मीठा प्रसाद जरूर होना चाहिए, मेहनत वाला, जिस पे हमने मेहनत करी है, स्वयं मेहनत करी है। बाज़ार से तो कोई भी ला के रख देगा, चलो भाई बाज़ार से ख़रीद लिया रख दिया, नहीं, अपने हाथ से बनाया प्रसाद होना चाहिए परमपिता परमेश्वर के लिए। तो ठीक है बच्चों, लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, बेल घंटी दबा देना। ये मेरी सब्ज़ी बनती रहेगी। अब जब मैं खाना डालूँगी तब जाके मैं आपको दिखाऊँगी। तो ये देखो मेरा कितना प्यारा सा हलवा है, दानेदार दानेदार हलवा है, ये देसी घी का, यह मेरा देसी घी है। देखो ये देसी घी से मैंने ये बनाया हलवा प्रसाद, और ये सब्जी। अब मैं बनाऊंगी रोटी। हो गया मेरा, ठीक है। बाय बाय बच्चों, बाय बाय। आज अन्नपूर्णा माता जी की जय बोलो और गौ माता जी की जय बोलो, साथ में मेरी संतोषी माता की भी जय बोलो, और परम पिता परमात्मा की जय हो। बाय बाय, बाय बाय। हो गया।